नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो आंसर की है वो दे दिया है। तो आप लोगों ने नंबर चेक कर लिया होंगे और 70 से 80 के आसपास जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाद बाकी जोन टू जोन ये वेरी करेगा कट ऑफ, लेकिन जिसका रॉ मार्क्स 70 के प्लस या फिर कैटेगरी में अगर हैं तो 68 65 के प्लस अगर भी है तो आपको इसमें सिलेक्शन आपको मिल सकता है। पीटी में तो आराम से आ जाइएगा, फिर मेंस में कट ऑफ में भी आपको बन सकता है मेरिट। अब देखिए ये जो फर्स्ट, अब मान लीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका अच्छा नंबर है वो उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जिनका नंबर थोड़ा कम रह गया है, फिर इस बार आपको लग रहा है कि जैसे 60 से लो है, तो आपको इसमें ज़्यादा संभावना जताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप डी आया है 32,000 पोस्ट है, उसमें आप लोग लग सकते हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए ग्रुप डी का पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग ने जो दिया था उस समय इस तरह का नहीं आता था। करंट अफेयर्स देखिए कितना ज़्यादा पूछने लगा। तो आप लोग इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तो ये सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आंसर किया गया है सब को अलग अलग कोचिंग अपना निकाला है पीडीएफ सेट। अगर नहीं तो मैं भी शायद ये कोई सर है उनका आया था, गगन प्रताप सर का पीडीएफ मेरे पास आया था, तो मैं उसको इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे और पूरा उसको सेट को लगा लेंगे। तो देखिए मैथ रीजनिंग के लिए ज़्यादा हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल पूछा हुआ है। आपको जो ज़्यादा आपको टेंशन लेना हो किसके लिए लेना है, तो देखिए साइंस के लिए। साइंस में आरआरबी जो अभी पैटर्न फॉलो कर रही है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको उठा के दे रही है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन 9th और 10th अगर आप बुक आपके पास है तो वो अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं तो उसको सार संग्रह ले लेंगे और पूरा उसका कीवर्ड आपको याद आना चाहिए। जी ऐसा नहीं कि उदाहरण आप रट लिए। जैसे मान लिया तत्व किसे कहते हैं, बिल्कुल इसका नॉलेज होना चाहिए कि तत्व इसको कहते हैं। यौगिक का डिफिनेशन के साथ उसको रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन तत्व है, कौन सा क्वेश्चन यौगिक है। इस तरह का डिफरेंस दिया। तो अगर आप उसका डिफिनेशन अच्छे से आपको नहीं पता होगा कि तत्व किसे कहते हैं या फिर यौगिक किसे कहते हैं, तो आप उसको विभेद नहीं कर पाइएगा। कितनों आप रट लीजिए उसको आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइंस के लिए एनसीईआरटी का जो है बुक उसको आप फॉलो करेंगे। मैथ रीजनिंग जितना प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन है, कोई भी एनटीपीसी हो, जीडीसी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको लगाइए प्रीवियस ईयर के लिए। मैथ रीजनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर से ही। और थोड़ा अगर नहीं एडवांस में आपको जाना है तो किन्हीं ऑनलाइन कोचिंग से आप डायरेक्टली उससे हेल्प ले सकते हैं। और बात आगे अगर साइंस के बारे में बता दिए। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स का 50% भी अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं आप तो बहुत अच्छा है करंट अफेयर्स में। इसीलिए आप कोई भी स्पीडी हो गया या फिर किन्हीं का एडिटोरिया का, किन्हीं का भी करंट अफेयर्स लेके आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। ये इस बार आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए और इसी तरह को फॉलो करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि भविष्य में जो ग्रुप डी का वैकेंसी है और कम धीरे धीरे ये देख रहे हैं, लगातार एक ग्राफ डिक्लाइन ही होते जा रहा है वैकेंसी का। और हर साल एग्ज़ाम कैलेंडर, हर साल एग्ज़ाम होने से सबसे बड़ा जो हो गया यही कि उसमें वैकेंसी आपको कम आ रहा है। इसीलिए आप इसको